प्राणायाम की संपूर्ण प्रक्रिया और करने की यौगिक विधि। यज्ञ प्राणायाम की विभिन्न विधियां शास्त्रों में वर्णित हैं और प्रत्येक प्राणायाम का अपना एक विशेष महत्व है। तथापि सभी प्राणायामों का व्यक्ति प्रतिदिन अभ्यास नहीं कर सकता, अतः हमने गुरुओं की कृपा व अपने अनुभव के आधार पर प्राणायाम की एक संपूर्ण प्रक्रिया को विशिष्ट वैज्ञानिक रीति व आध्यात्मिक विधि से 7 प्रक्रियाओं में क्रमबद्ध व समयबद्ध किया है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 20 मिनट का समय लगता है। प्राणायाम के इस पूर्ण अभ्यास करने से व्यक्ति को जो मुख्य लाभ होते हैं, संक्षेप में इस प्रकार है। वात पित्त व कफ त्रिदोषों का शमन होता है, पाचन तंत्र पूर्ण स्वस्थ हो जाता है तथा समस्त उदर रोग दूर होते हैं। हृदय, फेफड़े व मस्तिष्क संबंधी समस्त रोग दूर होते हैं। मोटापा, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, कब्ज, गैस, अम्ल पित्त, सांस रोग, एलर्जी, माइग्रेन, रक्तचाप, किडनी के रोग, पुरुष व स्त्रियों के समस्त यौन रोग आदि सामान्य रोगों से लेकर कैंसर तक सभी साध्य असाध्य रोग दूर होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक विकसित हो जाती है। वंशानुगत डायबिटीज प्रॉब्लम व हार्ट प्रॉब्लम आदि से बचा जा सकता है। बालों का झड़ना व सफेद होना, चेहरे पर झुर्रियां पड़ना, नेत्र ज्योति के विकार, स्मृति दुर्बलता आदि से बचा जा सकता है, अर्थात बुढ़ापा देर से आएगा तथा आयु बढ़ेगी। मुख पर आभा, ओस, तेज व शांति आएगी। चक्रों के शोधन, भेदन व जागरण द्वारा आध्यात्मिक शक्ति, कुंडलिनी जागरण की प्राप्ति होगी। मन अत्यंत स्थिर, शांत व प्रसन्न तथा उत्साहित होगा तथा डिप्रेशन आदि रोगों से बचा जा सकेगा। ध्यान स्वतः लगने लगेगा तथा घंटों तक ध्यान का अभ्यास करने का सामर्थ्य प्राप्त होगा। स्थूल व सूक्ष्म देह के समस्त रोग व काम, क्रोध, लोभ व मोह, अहंकार आदि दोष नष्ट होते हैं। शरीरगत समस्त विकार, विजातीय तत्व, टॉक्सिन नष्ट हो जाते हैं। नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं तथा प्राणायाम का अभ्यास करने वाला व्यक्ति सदा सकारात्मक विचार, चिंतन व उत्साह से भरा हुआ होता है। प्राणायाम के प्रकार। प्रथम प्रक्रिया, भस्त्रिका प्राणायाम। किसी ध्यानात्मक आसन में सुविधानुसार बैठकर दोनों नासिकाओं से श्वास को पूरा अंदर डायाफ्राम तक भरना व बाहर भी पूरी शक्ति के साथ छोड़ना भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। इस प्राणायाम को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार 3 प्रकार से किया जा सकता है, मंद गति से, मध्यम गति से तथा तीव्र गति से। जिनके हृदय व फेफड़े कमजोर हो उनको मंद गति से रेचक व पूरक करते हुए प्राणायाम करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति और अभ्यासी को धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की गति बढ़ाते हुए मध्यम गति से करना चाहिए और फिट व्यक्ति को तीव्र गति से इस प्राणायाम को करना चाहिए। इस प्राणायाम को 3 से 4 मिनट तक करना चाहिए। भस्त्रिका के समय शिव संकल्प। भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास को अंदर भरते हुए मन में विचार करना चाहिए कि ब्रह्मांड में दिव्य शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता, शांति, आनंद जो भी शुभ है वह प्राण के साथ मेरे देह में प्रविष्ट हो रहा है और मैं दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत हो रहा हूँ। इस प्रकार दिव्य संकल्प के साथ किया हुआ प्राणायाम विशेष लाभप्रद है। जिनको उच्च रक्तचाप व हृदय रोग हो उन्हें तीव्र गति से भस्त्रिका नहीं करना चाहिए। इस प्राणायाम को करते समय जब सांस को अंदर भरे तब पेट को नहीं फुलाना चाहिए। सांस डायफ्राम तक भरे, इससे पेट नहीं फूलेगा, पसलियों तक छाती ही फूलेगी। ग्रीष्म ऋतु में अल्प मात्रा में करे। कफ की अधिकता या साइनस आदि रोगों के कारण जिनके दोनों नासाछिद्र ठीक से नहीं खुले उन लोगों को पहले दाएं स्वर को बंद करके बाएं से रेचक व पूरक करना चाहिए, फिर बाएं को बंद करके दाएं से रेचक व पूरक करना चाहिए, फिर बाएं को बंद करके दाएं से यथाशक्ति मंद, मध्यम व तीव्र गति से रेचक व पूरक करना चाहिए। फिर अंत में दोनों स्वरों इड़ा व पिघला से रेचक व पूरक करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम करें। इस प्राणायाम की क्रियाओं को करते समय आंखों को बंद रखें और मन में प्रत्येक सांस प्रश्वास के साथ ओम का मानसिक रूप से चिंतन व मनन करना चाहिए।
सर्दी, जुकाम, एलर्जी, श्वास रोग, दमा, पुराना नजला, साइनस आदि समस्त कफ रोग दूर होते हैं। फेफड़े सबल बनते हैं तथा हृदय व मस्तिष्क को भी शुद्ध प्राण वायु मिलने से आरोग्य लाभ होता है। त्रिदोष सम होते हैं, रक्त परिशुद्ध होता है तथा शरीर के विजातीय द्रव्यों का निष्कासन होता है। प्राण व मन स्थिर होता है। प्राणोत्थान व कुंडलिनी जागरण में सहायक है। द्वितीय प्रक्रिया, कपालभाति प्राणायाम। कपाल अर्थात मस्तिष्क और भाति का अर्थ होता है दीप्ति, आभा, तेज, प्रकाश आदि। जिस प्राणायाम के करने से मस्तिष्क यानी माथे पर आभा, ओज व तेज बढ़ता हो, वह प्राणायाम है कपालभाति। इस प्राणायाम की विधि भस्त्रिका से थोड़ी अलग है। भस्त्रिका में रेचक पूरक में समान रूप से श्वास प्रश्वास पर दबाव डालते हैं, जबकि कपालभाति में मात्र रेचक अर्थात श्वास को शक्तिपूर्वक बाहर छोड़ने में ही पूरा ध्यान दिया जाता है। सांस को भरने के लिए प्रयत्न नहीं करते, अपितु सहज रूप से जितना श्वास अंदर चला जाता है जाने देते हैं। पूरी एकाग्रता सांस को बाहर छोड़ने में ही होती है। ऐसा करते हुए स्वाभाविक रूप से पेट में भी आकुंचन प्रसारण की क्रिया होती है तथा मूलाधार, स्वादिष्ठान व मणिपुर चक्र पर विशेष बल पड़ता है। इस प्राणायाम को न्यूनतम 5 मिनट तक अवश्य ही करना चाहिए। कपालभाति के समय शिव संकल्प। कपालभाति प्राणायाम को करते समय मन में ऐसा विचार करना चाहिए कि जैसे ही मैं सांस को बाहर छोड़ रहा हूँ, इस प्रश्वास के साथ मेरे शरीर के समस्त रोग बाहर निकल रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। जिसको शारीरिक रोग हो, उस दोष या विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि को बाहर छोड़ने की भावना करते हुए रेचक करना चाहिए। इस प्रकार रोग के नष्ट होने का विचार सांस छोड़ते वक्त करने का भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। 3 मिनट से प्रारंभ करके 5 मिनट तक इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्रारंभ में कपालभाति प्राणायाम करते हुए जब जब थकान अनुभव हो, तब तब बीच में विश्राम कर लेवे। 1 से 2 माह के अभ्यास के बाद इस प्राणायाम को 5 मिनट तक बिना रुके किया जा सकता है। यह इसका पूर्ण समय है। प्रारंभ में पेट कमर में दर्द हो सकता है, वह धीरे धीरे अपने आप मिट जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में पित्त प्रकृति वाले करीब 2 मिनट अभ्यास करें। लाभ, मस्तिष्क व मुखमंडल ओज, तेज, आभा व सौंदर्य बढ़ता है। समस्त कफ रोग, दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। हृदय, फेफड़ों एवं मस्तिष्क के समस्त रोग दूर होते हैं। मोटापा, मधुमेह, गैस, कब्ज, अम्ल पित्त, किडनी व प्रोस्टेट से संबंधित सभी रोग निश्चित रूप से दूर होते हैं। कब्ज जैसा खतरनाक रोग इस प्राणायाम के नियमित रूप से लगभग 5 मिनट तक प्रतिदिन करने से मिट जाता है तथा पेट आदि का बढ़ा हुआ भार 1 माह में 4 से 8 किलो तक कम किया जा सकता है। हृदय की सिरों में आए हुए अवरोध खुल जाते हैं। मन स्थिर, शांत व प्रसन्न रहता है। नकारात्मक विचार नष्ट हो जाते हैं, जिससे डिप्रेशन आदि रोगों से छुटकारा मिलता है। चक्रों का शोधन तथा मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र पर्यंत चक्रों में एक दिव्य शक्ति का संचरण होने लगता है। इस प्राणायाम के करने से अमाशय, अग्नाशय, यकृत, प्लीहा, आंत्र, प्रोस्टेट एवं किडनी का आरोग्य विशेष रूप से बढ़ता है। पेट के लिए बहुत से आसन करने पर भी जो लाभ नहीं हो पाता, मात्र इस प्राणायाम के करने से ही सब आसनों से भी अधिक लाभ मिलता है। दुर्बल आंतों को सबल बनाने के लिए भी ये प्राणायाम सर्वोत्तम है। तृतीय प्रक्रिया, बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ। सिद्धासन या पद्मासन में विधि पूर्वक बैठकर श्वास को एक ही बार में यथाशक्ति बाहर निकाल दीजिए। श्वास बाहर निकालकर मूल बंध, उद्यान बंध व जलंधर बंध लगाकर श्वास को यथाशक्ति बाहर ही रोककर रखें। जब श्वास लेने की इच्छा हो तब बंधों को हटाते हुए धीरे धीरे श्वास लीजिए। श्वास भीतर लेकर उसे बिना रोके ही पुनः पूर्ववत श्वसन क्रिया द्वारा बाहर निकाल दीजिए। इस प्रकार ऐसे 3 से लेकर 21 बार तक कर सकते हैं। लाभ, यह हानिरहित प्राणायाम है। इससे मन की चंचलता दूर होती है, जठराग्नि प्रदिश होती है, उदर रोगों में लाभप्रद है,
बुद्धि सूक्ष्म से तीव्र होती है, शरीर का शोधक है, वीर्य की ऊर्ध्व गति करके स्वप्न दोष, शीघ्र पतन आदि धातु विकारों की निवृत्ति करता है। बाह्य प्राणायाम करने से पेट के सभी अवयवों पर विशेष बल पड़ता है तथा प्रारंभ में पेट के कमजोर या रोगग्रस्त भाग में हल्का दर्द भी अनुभव होता है। अतः पेट को विश्राम तथा आरोग्य देने के लिए त्रिबंध पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। राधे राधे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।